था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से वैसे प्रस्थान आप उपनिषद का शाम को श्रवण करते हैं, पर आज किन्हीं कारणों से शाम को टाइम नहीं रहेगा, तो इसलिए आज सुबह करेंगे कथा। उपनिषद का स्वाध्याय प्रातःकाल में करेंगे। तो ये जो सामवेद के केनोपनिषद में कल तक चौथे खंड में उपसंहार तक श्रवण किया था। उपसंहार का मंत्र ये है, आज 15/9/2020 विक्रम संवत्सर 2077 और आश्विनी कृष्ण पक्ष माने पितृपक्ष में आप ये प्रश्न श्रवण कर रहे हैं। उपनिषदं भो ब्रूहि इत्युक्ता ते उपनिषद ब्राह्मी भाव ते उपनिषदम अब्रूमेते। शिष्य के कहने पर, शिष्य के यह कहने पर कि हे गुरु उपनिषद कहिए। इस मंत्र में कल भी आपने सुना था, गुरुदेव ने कहा कि हमने तो इससे उपनिषद कह दी, यानी कि पीछे उपनिषद प्रसंग बोल चुके हैं, कह दी। अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण जाति संबंधी उपनिषद कहेंगे। ये इसका हिंदी में भाव हुआ। पदभाष्य, हे भगवान चिंतनीय उपनिषद यानी कि रहस्य है, वह मुझसे कहिए। उपनिषद का अर्थ ही होता है रहस्य विज्ञान। उपनिषद से ज्यादा रहस्य इस दुनिया में और कोई विद्या नहीं है। उपनिषद को रहस्य विद्या भी कहते हैं, सबसे बड़ा रहस्य है। इससे ज्यादा रहस्य कहीं कुछ भी नहीं है। तो वह उपनिषद क्या है सो बतलाइए, ऐसा शिष्य ने पूछा गुरुदेव से। हमने तेरे प्रति ब्राह्मी, ब्राह्मी यानी कि ब्रह्म यानी कि परमात्मा संबंधी, ब्रह्मणि भवा ब्राह्मी, ब्रह्मण सप्तमी माने ब्रह्म में ब्राह्मी, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मणि लीना यस्य चेता, ब्रह्म में जिसकी वृत्ति चित्त लीन हो चुकी है। परे ब्रह्मण यस्य चेता, जिसका मन यानी कि चित्त ब्रह्म सच्चिदानंद से अभिन्न हो चुका है, ऐसी स्थिति, इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। तो ब्राह्मी ब्रह्म यानी कि परमात्मा संबंधिनी उपनिषद ही कही है, क्योंकि पूर्व कथित विज्ञान माने परमात्मा संबंधी ही था। वाव एक शब्द मूल श्रुति में आया है कि वाव ते उपनिषदम अब्रूमेति। वाव शब्द है, ये अव्यय शब्द है, वैसे तो इसका रूप नहीं चलता है। तो वाव
भाव यानी कि निश्चय ही, निश्चय अर्थ में भाव शब्द प्रयोग किया है, निश्चय ही, भाव निश्चय ही ते उपनिषदम अब्रूमा। इस वाक्य के द्वारा पहले कही हुई उपनिषद विद्या को ही लक्ष्य करके मैंने तुमसे परमात्मा संबंधिनी उपनिषद ही कही है, जो परमात्मा संबंधी, परमार्थ, परमात्मा। और इस प्रकार अगले ग्रंथ का विषय स्पष्ट करने के लिए निश्चय करते हैं, यह परमात्मा विषयिणी उपनिषद को सुन चुकने वाले शिष्य का उपनिषद कहिए, इस प्रकार प्रश्न करने में क्या अभिप्राय है, ऐसा प्रश्न इस जगह पर तैयार हो जाता है। यदि उसने सुनी हुई बात के विषय में ही पुनः प्रश्न किया है तो उसका पुनः कहना पिष्ट पेषण न्याय, माने गेहूं को पीस दिया, आटा बन गया, और आटे को आपने फिर चक्की में डाल दिया, फिर आटे को आटा क्या बनाओगे? इसका नाम है पिष्ट पेषण न्याय, माने पिसे हुए को दोबारा पीसना। जो निर्णय हो चुका है बार बार उसके विषय में पिष्ट पेषण क्या करना? तो ऐसे अगर शिष्य ने सुना है तो शिष्य पिष्ट पेषण, पिसे हुए को पीसने के समान निरर्थक ही बोल रहा है। और यदि पहले कही हुई उपनिषद असंपूर्ण होती, न संपूर्णम असंपूर्णम, अगर जो भगवती ब्रह्म विद्या ने कहा अगर पूर्ण नहीं है तो अपूर्ण है, माने असंपूर्ण होती, उपनिषद अगर असंपूर्ण होती तो इस लोक के अनंतर भी अमर हो जाते हैं। कौन अमर हो जाते हैं? गार्गी योयं माने अस्मात् लोकात् प्रयति, योयं विदित्वा, ये अरण्यक श्रुति का वाक्य है, बृहदारण्य उपनिषद का। गार्गी योयं विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति, माने जो मनुष्य जीवन लेकर के और आत्मा को जान करके, अपरोक्ष करके, अनुभव करके और इस लोक से यानी कि देह का त्याग करते हैं, अगर जान करके त्याग करते हैं तो वे ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। जन्मो ही कोवा यस्य पुनर्न जन्म। आचार्य कहते हैं शंकर कि जन्म किसका लेना सार्थक है? बोला इसका दोबारा जन्म न हो। और जो आत्म साक्षात्कार करके और देह त्यागता है तो विदेह मुक्ति को प्राप्त होगा। जीवन मुक्ति के लिए संन्यास लिया जाता है। मनोनाश, वासना क्षय और जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति के लिए संन्यास लेते हैं। पर जीवन मुक्ति के बिना गृहस्थ में ज्ञान तो हो सकता है, गृहस्थ से मुक्ति भी हो सकती है जनक की तरह, पर बिना संन्यास लिए वो जीवन मुक्त कभी नहीं हो सकता है। जीवन मुक्त होने के लिए संन्यास साध्य। ये जीवन मुक्ति विवेक में विचार किया है कि संन्यास क्यों लेते हैं, तो संन्यास ज्ञान तो गृहस्थ को भी होता है, विरक्त को भी होता है, दोनों ज्ञान होता है, पर गृहस्थ को विदेह मुक्ति केवल मिलती है, जीवन मुक्ति नहीं। और जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? मनोनाश, संकल्प विकल्प राहित्यम। कोई संकल्प विकल्प नहीं। मनोनाश, वासना क्षय, जो संकल्प विकल्प ही हट गया। और संकल्प विकल्प होता है पूर्व जन्मांतरी वासनाएं जैसी होती हैं, अच्छी और बुरी, और अच्छी बुरी जैसी वासनाएं होती हैं, और जीव के मन में वैसा ही संकल्प होता है, अच्छा और बुरा। रिजु कुटिल भावा पतजशांग। रिजु माने कुटिल भाव, रिजु माने कोमल, स्नेहिल, प्रेमी, दया, करुणा, प्रेम की मूर्ति। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से वो दयालु होता है। और पूर्व जन्म के अगर कसाई है, पूर्व जन्म का पापी है, तो कुटिल, पथ माने रास्ता, तो पहले रिजु भाव फिर कुटिल भाव। तो अगर पूर्व जन्म का अंतःकरण पापी है, कसाई है, तो उसकी अंतःकरण में स्वाभाविक ही मार 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 मार, गाली गलौज सब निकलता है, पाप करता है। सहज पाप परायण,
सहज पाप प्राण होता है, बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, गांजा, चरस आदि आदि में वो सहज में ही व्यसन में चले जाते हैं। और फिर व्यसन ही सुख है। और व्यसन करने वाले व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है? मान गुमानी और अहंकारी व्यक्ति है, देहाभिमानी व्यक्ति है, उसे मान सम्मान कैसे मिलेगा? क्यों? वो झुकना जानता ही नहीं है, तो दूसरा क्यों झुकेगा उसके सामने? तो व्यसनी सुख है, मान भिकारी। मान गुमानी, अहंकारी व्यक्ति को मान सम्मान कौन देगा? और मान सम्मान चाहने वाला व्यक्ति भिखारी कैसे हो सकता है? भिखारी का क्या मान क्या सम्मान? तो ऐसे यहां पर तो संन्यास लेते हैं कि मनोनाश, वासना क्षय और जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति के लिए संन्यास लेते हैं। गृहस्थ में ज्ञान हुआ, गृहस्थ में रहे, तो मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद गृहस्थ को विदेह मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति नहीं। और जीवन मुक्ति के लिए आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य या संन्यास, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति के लिए संन्यास लेना होता है। तो ये यहां पर, इसलिए यहां पर प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, ये आपने दूसरे खंड में 5वें मंत्र में सुना है। पूरा मंत्र क्या है? परांचि खाने वितरणे स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यते नान्तरात्मा। जीव प्राय बाहर देखता है। ब्रह्मा जी ने जीवों की जो इंद्रियां हैं उनका मुंह बाहर कर दिया है। परांग बाहर, परांग अंचति गच्छति, अंचति गच्छति, जो उनकी इंद्रियां, संसारी व्यक्ति की इंद्रियां बाहर ही प्राय गमन करती हैं। फिर अंदर किसी गमन करती हैं? तो कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष होता है जो अपनी इंद्रियों को परावर्तित करके, विषयों से विमुख करके आत्मा के अभिमुख करता है। विषयों से विमुख और आत्मा के अभिमुख, इन्हें कहते धीर, कश्चित धीरा। ऐसे धीर पुरुष होते हैं वो प्रेत्य अस्मात् लोकात्, पहले सुन चुके हैं आप, कि वो इस देह को त्याग करके अमर हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। प्रेत्य अस्मात् लोकात् माने इस लोक से, तो परांग अंचति, अंचति में गच्छति, बहिर्वृत्ति की इंद्रियां बाहर गमन करती हैं और धीर पुरुष की इंद्रियां अंदर की ओर गमन करती हैं। ऐसे धीर पुरुष होता है वही मरने के बाद में प्रेत्य, प्रेत्य संज्ञा सबकी होती है, प्रेत्य अस्मात् लोकात् माने शरीरात, इस देह से जब वो निकलता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इस प्रकार फल बतलाते हुए उसका उपसंहार करना उचित न होता, अतः पूर्वोक्त उपनिषद के अवशिष्ट कहने से बचे हुए अंश के संबंध में प्रश्न करना भी अयुक्त ही है, क्योंकि उसमें कोई बात कहने से छोड़ी नहीं गई है। तो फिर प्रश्नकर्ता का क्या अभिप्राय हो सकता है? इस पर कहा जाता है ये जो आप सुन रहे हैं, ये आप पूर्व पक्ष यानी कि प्रश्न जो कर रहा है उस प्रश्न करने वाले की बात को सुन रहे हैं। अब इसका आगे उत्तर देते हैं कि पहले जो उपनिषद की कही गई है उसके अवशेष रूप से किन्हीं अन्य सहकारी साधनों की अपेक्षा, क्योंकि साधन के बिना साध्य नहीं मिलता है, तो जिस साधन चतुष्टय, साध्य नहीं है साधन है, तो आत्मनिष्ठ धीर पुरुष होता है उसमें उतना ही साधन चतुष्टय संपन्नता भी होती है। और जो इंद्रियों को गुलाम होता है, इंद्रियों को दास होता है, वो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं हो पाता है, न कृतोपासक हो पाता है। तो कृतोपासक का अर्थ है इस जन्म में, अतः पिछले जन्मों में जो किसी मंत्र आदि विशेष से जो उपासना चिंतन किया है, प्रभु का उपासना की है, तो उपासना से मन एकाग्र होता है, सेवा से पाप नष्ट होते हैं। साधु की, सन्यासी की, ब्राह्मणों की, यज्ञों की, गायों की, घोड़ों की, कीड़े मकोड़े जो सेवा करता है व्यक्ति अपनी मेहनती कमाई से,
अपनी मेहनत कमाई जो सेवा करता है, उस सेवा से उसके कई जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सेवा से पाप नष्ट होते हैं, उपासना से मन एकाग्र होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। तो ये यहां पर कहा, इसलिए ये अवशेष रूप से कि नहीं अन्य सहकारी साधनों की अपेक्षा है अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कही गई है, यह प्रश्न है ये भी। और यदि वह सापेक्षा है तो अपेक्षित विषय संबंधिनी उपनिषद कहिए, और यदि उसे किसी की अपेक्षा नहीं है तो पिपलाद के समान इससे पर और कुछ नहीं है। इस प्रकार निर्धारण कीजिए, यह शिष्य के प्रश्न का अभिप्राय है। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव यदि यह है तो ये शिष्य ने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का अभिप्राय कि हमको साफ साफ कहिए। तो ऐसे ये प्रश्न का अभिप्राय है। अतः आचार्य का तुझसे उपनिषद कह दी गई है, तुझसे उपनिषद कह दी गई है, यह अवधारण वाक्य ठीक ही है। गुरुदेव ने जो कहा है कि उपनिषद तुझसे कह दी है, ये वाक्य भी आचार्य ने ठीक ही कहा है। शंका करते हैं इसी मूल श्रुति के एक ऊपर कि यह जो अवधारण वाक्य नहीं हो सकता है। पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया, क्योंकि तस्यै तपोदमा इत्यादि, तस्यै साधकाय, तस्वन उसके लिए क्या कहा है, तस्यै तपोदमा इत्यादि आगामी वाक्य द्वारा कुछ और भी कहने योग्य बात कही गई है। जो तो तस्यै शब्द आया है विद्या के लिए, कि ब्रह्म विद्या अगर टिकेगी तो कहां टिकेगी, तो वो तपोदम। तप का अर्थ होता है मनश्चेन्द्रियाणाम एकाग्रं परमं तपः, मन और इंद्रियों की एकाग्रता का नाम तप है, और इंद्रियों को रोकने का नाम दम है, मन को रोकने का नाम शम है। तो ऐसा जो तप और दम इत्यादि आगामी वाक्य द्वारा कुछ और कहने योग्य बात कही गई है, यह शंका यहां पर की गई है कि आगे और एक मंत्र आएगा, कुछ मंत्र और आएंगे। समाधान करते हैं कि ठीक है, आचार्य ने एक दूसरे कथनीय विषय को तो कहा है, तथापि उसे पूर्वोक्त उपनिषद के अवशेष रूप अथवा अन्य सहकारी साधन रूप से नहीं कहा है, बल्कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय बतलाने के ही अभिप्राय से कहा है। क्योंकि मंत्र में वेद और उनके अंगों के साथ तप आदि का पाठ करके और उनसे उनकी समानता प्रकट की गई है। क्योंकि वेद और शिक्षा आदि वेदांग ब्रह्म विद्या के साक्षात शेषभूत अतः उसके सहकारी साधन नहीं हो सकते हैं, अतः इनके साथ पाठ होने से तप आदि विद्या के अंग या साधन सिद्ध नहीं होते हैं। यानी कि विद्या के अंग नहीं है, साधन है। साधन चतुष्टय साधन है, उसको अंग मत मान लेना। अंग का अर्थ होता है आपकी बॉडी है, तो बॉडी में आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, ये पूरे अंगों को मिलाकर के एक बनता है, जिसे अंगी कहते हैं। रामदीन, प्रभाकर आदि आदि नामों से उसे एक कहते हैं। अगर उसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो विकल है, अंग सहित नहीं है, विकल है। तो जैसे पूरे शरीर के सभी अंगों को मिलाकर के अंगी बनता है, ऐसे ही तो ब्रह्म विद्या जो है वो उसका ये जो साधन यज्ञादिक साधन कहे हैं वो उनके अंग नहीं है, वो तो वहां तक पहुंचने का साधन है। आप अगर वैराग्य नहीं है तो अब विपरीत आप उसके विरोधी कैसे छोड़ोगे? मन एकाग्र नहीं है तो ध्यान कैसे करोगे? बुद्धि में पक्का निश्चय नहीं है तो अभी आप कुछ और सोचो, कल कुछ और सोचोगे। तो ये ब्रह्म विद्या के अंग नहीं है, ये साधन है। तो यहां पर इनके साथ पाठ होने से तप आदि विद्या के अंग या साधन सिद्ध नहीं होते हैं।
ये भाष्यकार ने इस बात को यहां पर स्पष्ट किया, यानी कि साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्वम तद सहकार साधनत्वम व संभवती, मतलब इसके यानी कि तप आदि भी विद्या के अंग या साधन सिद्ध नहीं होते हैं, ये कहा। शंका करते दोबारा से, किंतु वेद और वेदांगों के साथ साथ पढ़े हुए होने पर भी तप आदि माने शम दम श्रद्धा, तीसरी समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए, भिन्न भिन्न यह नाम, तो तप है, इंद्र निग्रह आदि के सब है, सत्य है, तो ये माने वेदांगों के साथ साथ पढ़े हुए होने पर भी तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग करके प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार सूक्त वाक रूप अनुमंत्रण मंत्रों का और उनके देवताओं के अनुसार विभाग किया जाता है, उसी प्रकार तप, दम और कर्म, तीन हो गए, तप, दम, कर्म, और चौथा साधन है सत्य। ये आप मुंडक में भी सुनेंगे, मुंडक उपनिषद में भी आगे आएगा। तो सत्यादि की भी ब्रह्म विद्या का शेषभूत अथवा सहकारी साधन माना जा सकता है, माने सहकारी साधन माना जा सकता है, ऐसा तो ये पूर्व पक्ष है, ध्यान रखा, पूर्व पक्ष श्रवण कर रहे हैं, साधन माना जा सकता है। वेद और उनके अंग अर्थ के प्रकाशक होने से कर्म और आत्मज्ञान के साधन हैं। इस प्रकार अर्थ के संबंध की उत्पत्ति के सामर्थ्य से उनका ऐसा विभाग उचित ही है। ऐसा माने तो, पूर्व पक्ष ने कहा अगर ऐसा हम माने तो, तब सिद्धांत में उत्तर देते हैं कि युक्ति संगत न होने के कारण ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंग के अनुकूल नहीं है। सब प्रकार की क्रिया, कारक, फल और भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाली जो ब्रह्म विद्या में किसी प्रकार के शेष की अपेक्षा अथवा उचित सहकारी साधन का संबंध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या राजमहिषी इव, अन्या विद्या वैश्या इव, ब्रह्म विद्या श्री विद्या रेव, यानी कि कुल वधू रेव। तो कुल की वधुएं कभी रोड पे नहीं नाचती हैं, और जो रोड पर, मंच पर, बाहर में नाचती हैं वो कुल वधुएं नहीं होती हैं, वो नगर वधु होती हैं। कलयुग की बात छोड़ दो, कलयुग में क्या होता है ये बात अलग है। कलयुग में तो कुल की स्त्रियां भी रोड पर खूब ठमका लगाएं। अब ठमका शब्द है कि ठुमका शब्द है पता नहीं, हाँ, जो रोड पर उनकी बात छोड़ करके, बाकी पुराने समय में पहले के युगों में कुल की जो स्त्रियां होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुलीन जो घर की, किसी भी कुलीन घर की स्त्रियां, वो रोड पर ठुमके नहीं लगाती थी, और रोड पर मनोरंजन आदि के लिए नगर वधुओं को बुलाया जाता था। तो ऐसे यहां पर कहते हैं कि ब्रह्म विद्या यानी कि श्रुति निरपेक्षो रवा, जिसे वेद को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसी ब्रह्म विद्या को अपनी सहायता के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं। अगर आपको ब्रह्म विद्या चाहिए तो आप अपने आप को योग्य बनाइए, योग्यता हासिल कीजिए, माने सत्य है, सम है, दम है, ये सब आप योग्य बनाइए, हैं? तब यमैष वृणते तेनैव लभ्या, जब आप शम दम आदि से संपन्न हो जाएंगे तभी ब्रह्म विद्या माता आपको वर्ण करेंगी। और जब तक आपका अंतःकरण पूर्ण नहीं है और आप समर्थ नहीं है, आप योग्य नहीं है, तो अयोग्य को ब्रह्म विद्या कभी वर्ण नहीं करती है। इसलिए ब्रह्म विद्या को वर्ण करने के लिए साधक को योग्यता हासिल करनी पड़ती है। और फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, अगर कोई आपको मतलब फर्स्ट डिजर्व मतलब पहले आप योग्य बनिए, फिर महत्वाकांक्षा कीजिए। तो आत्मविद्या तपोमूलम, वो लक्ष्य है, वो उद्देश्य है, वो लक्ष्य है, वो साध्य है, और साध्य को प्राप्त करने के लिए आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी और अपने आप को योग्य भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर उनको साधन का संबंध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या और उसका फल नियशेयस, ये सब प्रकार के विषयों से निवृत्त होकर प्रत्यगात्मा स्वरूप माने आत्मा स्वरूप विषय में स्थित होने वाले हैं। कहा भी है
कि मोक्ष की इच्छा करने वाला पुरुष सर्वदा माने हमेशा साधन सहित कर्मों को त्याग दे। साधन सहित कर्म सब त्याग है, लख विषम विषयन ते भाग है, दृग नारी लखी होई जिय ग्लाना, सो लक्षण उपराम बखाना। ये उपराम का लक्षण है। अगर आपको धन की इच्छा है और स्त्री की इच्छा है, बल्कि चाहे वो पुरुष को स्त्री की भोग की इच्छा है और स्त्री को पुरुष भोग की इच्छा है, तो पहले आप भोग भोग लीजिए फिर विद्या की ओर जाइए। तो भगवान मना नहीं करते हैं। अगर आपको स्त्री का स्पर्श अच्छा लगता है, स्त्री के हाथ का भोजन अच्छा लगता है, स्त्री के हाथ का स्त्री के साथ सोना अच्छा लगता है, स्त्री के साथ वार्तालाप अच्छा लगता है, तो पहले आप गृहस्थ आश्रम कर लीजिए, संन्यास मत लीजिए। और अगर आपको इनसे माने लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना और पुत्र की इच्छा के पहले गर्भ में स्त्री सुख की इच्छा छिपी हुई है, अगर तीन में एक भी इच्छा बाकी है तो सन्यास में कोई अधिकार नहीं है। सन्यास आपको नरक ले जाएगा। फिर सन्यास में अधिकार नहीं है। अगर तीनों ऐष्णाओं की इच्छा है तो पहले आप अपनी ऐष्णाएं पूरी कर लीजिए, उसके बाद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये अर्थ इसका साधन सहित कर्म सब त्याग है। क्योंकि जाया में स्यात, मेरी पत्नी हो। क्यों पत्नी हो? ताकि हम यज्ञादिक कर सकें, स्वर्गादिक प्राप्त कर सकें। तो आपको पत्नी की इच्छा है, साथ रहने की इच्छा है, स्पर्श की इच्छा है, सुख की इच्छा है, किसी भी तरह। बाकी वेदों सब जगह यहां तक कहा है कि पुरुष अगर विरक्त होकर चलता है तो काठ की स्त्री को भी, पत्थर की स्त्री को भी काम भाव से दर्शन न करे, यहां तक त्याग किया है। और सन्यास में सहज एकाकिन के ग्रह, कबहू की नारी खटाए। एकाकी निवृत्ति परायण, मनोनाश वासना अक्षय, जीवन मुक्ति के आनंद में जो निमग्न है और फिर इंद्रिय संसर्ग के भोग की भी इच्छा है, तो या तो ब्रह्मानंद नहीं है या पूरा वैराग्य नहीं है। तो इसलिए वेद भगवान कहते हैं पहले अगर ऐष्णा त्रय में कोई भी इच्छा बाकी है तो सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं, सन्यास नहीं लेना चाहिए। और जब पूरी ऐष्णाएं माने पूरे और जब स्त्री अगर साथ में है तो धन की भी जरूरत पड़ेगी। अगर स्त्री साथ में है तो पुत्र की इच्छा होगी, अगर स्त्री साथ में है तो गरम गरम रोटी खाने की इच्छा होगी, अगर स्त्री साथ में है तो आपको अपने मान सम्मान की भी इच्छा होगी। क्योंकि कांचन कामिनी फंद, माया का अर्थ ही है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, कंचन और कामिनी। रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं रहेंगे। इसलिए वेद भगवान यहां पर कह रहे हैं कि साधन सहित कर्म सब त्याग है। माने जब पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और स्त्री सुख की इच्छा, तीनों इच्छाएं जब नष्ट हो जावे तो उसी को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी को सन्यास का संकल्प करना चाहिए। और जब तक इच्छा बाकी है तो सन्यास का संकल्प नहीं करना चाहिए। गृहस्थ में रह करके और ज्ञान की उपासना करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए और ज्ञानियों की सेवा करना चाहिए और गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर जो ऐष्णा त्रय यानी कि कर्म, ऐष्णा त्रय का अर्थ इसे किया कर्म। तो ज्ञान में कर्म को साधन के सहित छोड़ दे। पुत्र प्राप्ति का साधन क्या है? स्त्री। स्त्री कब टिकेगी? जब पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब आप योग्य होंगे। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर आपको ऐष्णा की पूर्ति करना है तो पहले आप संसार के योग्य बनिए, और अगर आपको आत्मनिष्ठा और ब्रह्म भाव में ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना है तो तीनों ऐष्णाओं का त्याग करने का कलेजा बड़ा कीजिए। क्योंकि तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यंत सूरया, ये जो वैराग्य है, ये जो सन्यास है, ये कंटक पथ वीरों का पथ है। कायर उसमें चल न सकेंगे जब तक वे न जितेंद्रीय होंगे। तो तीनों ऐष्णा रूपी कर्म का त्याग साधन के सहित छोड़ करके
फिर ब्रह्म विद्या का वर्ण करे, यह तात्पर्य है। तो यहां पर त्याग करने से ही त्यागी को अपने प्रत्यगात्म रूप परम पद का ज्ञान हो सकता है। अतः कर्म को ज्ञान की सहकारिता अथवा ज्ञान को कर्म का शेष होने की अपेक्षा संभव नहीं है। ज्ञान को किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान अखंड, वो अखंड है, एक है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। अतः सूक्त वाक रूपी अनुमंत्रण के समान इन तप आदि का भी संबंध के अनुसार विभाग हो सकता है। ऐसा विचार मिथ्या ही है। अतः शिष्य के उपर्युक्त प्रश्न का जो उत्तर है वह उपदेश की समाप्ति का अवधारण करने के लिए ऐसा मानना ही ठीक है। अर्थात अमरत्व प्राप्ति के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा से रहित इतनी ही उपनिषद कही गई है। ये यहां पर का एक टिप्पणी इस जगह देख लेते हैं, इसका विचार कर लेते हैं टिप्पणी का। तो यहां पर अग्निरिदं हविरजुषात्, ये जो मंत्र आया यहां पर, तो ये सूक्त वाक से समस्त यज्ञों की समाप्ति पर देवताओं का अनुमंत्रण किया जाता है। यद्यपि इस सूक्त पाक वाक में बहुत से देवताओं का निर्देश किया गया है, तो भी जिस यज्ञ में जिस देवता का आवाहन किया जाता है उसी के विसर्जन में समर्थ होने के कारण जिस प्रकार इस सूक्त वाक का विनियोग होता है, उसी प्रकार तप आदिक सत्य है, तप है, दम है, तप आदि, आदि माने और साधन आ जाएंगे, आदि का भी विद्या के शेष रूप से विनियोग हो जाएगा, है, परंतु विद्या का अंग नहीं। ऐसे विनियोग होगा ऐसे। अब ये आपका यहां तक चौथे खंड में आपने इस मंत्र तक का श्रवण किया। अब शेष वार्ता कल शाम को, थोड़ा टाइम नहीं रहेगा इसलिए उपनिषद आज सुबह की है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।